आप सभी को पता होगा सुपर टेट का सिलेबस आपका जारी कर दिया गया है। सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, किन चीज़ों को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। बस उन्हीं को फॉलो कर लेना है और अच्छे ढंग से पढ़ लेना है ताकि आपकी नौकरी पक्की हो जाए। सबसे पहले मैं बुनियादी बात यहाँ पर कर लेता हूँ। आपको पहले से भी पता होगी कि आपकी परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, 150 मिनट की होगी। कहने का मतलब ये है, और प्रश्नों की संख्या 150 होगी। 150 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपके पास टाइम भी 150 मिनट का रहेगा, लेकिन पेपर आपका बड़ा रहेगा, लेंथी रहेगा। आप लोग पेपर में घबराएंगे, है ना, उन सभी की बात मैं आपसे करूंगा। यूपी सुपर टेट 2026 शिक्षक भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण किताब की इस किताब में आप सभी को कंप्लीट सिलेबस पूरा आपको मिलने वाला है। स्टडी गाइड के रूप में पूरी की पूरी थ्योरी इसमें आपकी शामिल की गई है। जो भी सिलेबस आपका निर्धारित है वो सारे टॉपिक इस किताब में आपको मिल जाएंगे, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से यह किताब आपकी आती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और सिलेबस जितना निर्धारित है उतना इस किताब में आपका मटेरियल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सबसे पहले विषय सूची की। तो विषय सूची आपके सामने कुछ इस प्रकार से रही। इसमें आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, और इसमें आपको हिंदी जो भी आपका सिलेबस है उसी के अनुरूप ये किताब आपकी तैयार की गई है। संस्कृत भी आपको मिल जाएगी, और आपकी इंग्लिश भी इसमें रहेगी। इंग्लिश के साथ इसमें आपको विज्ञान भी मिल जाएगा, साइंस भी आपका पेपर में आएगा, गणित से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, और इसके साथ पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन ये भी आपको इस किताब में मिल जाएगा, और पेडागोजी मिल जाएगी, बाल मनोविज्ञान सीडीपी भी आपको मिल जाएगी। दूसरा, इस किताब में आपको सोल्व पेपर भी मिल जाएंगे, जो भी आपके विगत वर्षों में सुपर टेट के हुए थे, है ना, पेपर भी मिल जाएगा। और उसके साथ प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी तैयारी मजबूत होती है। अगर आप लोग कॉम्बो पैक लेना चाहते हो, एक तो आपको स्टडी गाइड मिल जाएगी, दूसरी आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट की किताब मिल जाएगी, क्योंकि तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी तैयारी मजबूत होती है। इन किताब को लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग इन किताब को खरीद सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी 3 भाषाएं होंगी। विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, इनका जो स्तर रहेगा पेपर में वो 12वीं तक का स्तर रहेगा। अब 12वीं तक में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो मैं आपको बता दूंगा। रही बात आपकी शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन, अभिवृत्ति, ये जो आपका रहेगा वो डीएलएड के पाठ्यक्रम स्तर तक रहेगा। यहाँ पर आपको डीएलएड की किताबों को फॉलो कर लेना है, और आपको भाषा है, गणित है, पर्यावरण है, सामाजिक अध्ययन है, उसके लिए 12वीं तक का स्तर, ठीक है ना, वो मैं अभी आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, सिलेबस के टॉपिक सर्वाधिक फोकस जो आपको करना है वो तो आपकी भाषा हो जाएगी, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते हो, ज़्यादा नंबर का है, 40 नंबर का है, ठीक है ना, और इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। रही बात विज्ञान की, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है ना। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उस लेवल की नहीं पढ़नी है। जितने इसमें टॉपिक दिए गए हैं ये आप लोग पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ोगे भाई, एक तो आप लोग एनसीईआरटी की किताबें में इन चैप्टर को ढूंढ ढूंढ के पढ़ोगे, प्लस एससीईआरटी की जो उत्तर प्रदेश की किताबें हैं 6 to 8 लेवल की, जहाँ तक अभी मैंने मिलान किया है मेरे मित्र, जो आपकी एससीईआरटी की किताबें वही सारे टॉपिक यहाँ पर दे दिए गए हैं। गणित में भी ये आपको एससीईआरटी 6 से 8 तक वाली किताबों में ये सारे गणित के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बेसिक्स है यार, इनको अच्छे से पढ़ लेना। 20 नंबर का है, विज्ञान 10 नंबर की है, भाषाएं तीनों मिलाकर के 40 नंबर की हैं। भाषा को छोड़ नहीं सकते, अधिक स्कोरिंग पार्ट है, ये तो बात मैंने आपको बता दी। रही बात पर्यावरण एवं एसएसटी सामाजिक अध्ययन की, तो ये भी आपको देखो, पृथ्वी की संरचना ये कक्षा 7 की भूगोल की किताब में है। नदियां, पर्वत, महाद्वीप, सागर ये कक्षा 7 में है। प्राकृतिक आपदा, अक्षांश, देशांतर ये कक्षा 6 की भूगोल में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कक्षा 8 की इतिहास में है ना। यातायात ये पॉलिटी के अंतर्गत आपका आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था
है ना, चुनौती, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा। बेसिक से टॉपिक है, गहराई से पढ़ लेना, एनसीईआरटी में ढूंढ लेना, एससीईआरटी की किताब में ढूंढ लेना, बस ढूंढ लो इन एक एक टॉपिक को, या एआई से पढ़ लो, चैट जीपीटी कर लो, गहन तरीके से कर लो, बस आपका काम 35 यहाँ पर हो जाएगा, 10 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और शिक्षण कौशल की बात करूं भाई, डीएलएड की स्तर की जो भी किताब है आपके पास उपलब्ध है, उनमें से इन सारे टॉपिक को ढूंढ लो, बस पढ़ लो अर्थात समझने का प्रयास करो। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, क्योंकि पेपर लॉजिक से पूछा जाता है, फैक्ट पर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। उसी प्रकार बाल मनोवैज्ञानिक में यही आपको काम करना है। अब देखो यार, करंट अफेयर्स को आप लोग छोड़ नहीं सकते हो, 30 नंबर का है, तो इसके लिए आप लोग मार्केट से कोई भी बढ़िया सी किताब खरीद लेना, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लेना, जो इसमें टॉपिक दिए गए उनको तो आपको पढ़ना ही है, पता चले आप लोग आलतू फालतू का पढ़ते रहे, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति को पढ़ लेना, खेल कूद पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय रचनाएं, व्यक्तित्व, है ना, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे प्रदेश का स्थान है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोग हैं, कौन सा कवि हुआ, कौन सा पुरस्कार किसको मिला, है ना। उत्तर प्रदेश से लगभग 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान या आपकी करंट अफेयर्स से। 15 करंट अफेयर्स का बोल लो, 15 उत्तर प्रदेश जीके का बोल लो, ये बात याद रखना, कोई नहीं बताएगा आपको। 15 क्वेश्चन जीके के आपके यूपी के जीके से पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, ये बात गांठ बांध लो, ठीक है ना। रही बात आपकी रीजनिंग की, तार्किक की, वो तो आप लोग कर ही लोगे, जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स दिए गए इनसे आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर ये रहा, मैंने आपको सिलेबस की बात बताई, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको भी मैं बताऊंगा। कौन सा स्मार्ट तरीका है, इनको कैसे पढ़ना है, आखिर वो तरीका क्या फॉलो करना है, और किताब में इन टॉपिक को कैसे ढूंढना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी यहाँ पर क्लियर करे देता हूँ, ठीक है ना। और आपका सूचना तकनीकी भी है, 5 नंबर का है, ठीक है ना। ये तो आपके सामने नया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, चैट जीपीटी कर लेना, है ना, इंटरनेट की मदद से पढ़ लेना, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है। जीवन कौशल, यानी अपना ही जीवन कैसा होना चाहिए, मानवीय मूल्य क्या है, दंड पुरस्कार, है ना, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, और ये 10 नंबर का है, ये वाला 10 नंबर का है। जल्दी से मैं वीडियो भी आपको कराऊंगा ताकि ये सारी बातें आपकी क्लियर हो सकें। सबसे महत्वपूर्ण है भाषा, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी शामिल आपकी होगी, ठीक है ना। इसमें आपको व्याकरण की बुनियादी जो भी नियम हैं, जैसे हिंदी में संधि, समास, जितने भी चैप्टर हैं, और आपके गद्यांश से क्वेश्चन आएंगे हिंदी में भी, संस्कृत में भी और अंग्रेजी में, इनको तो आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। रही बात आपके सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के, ये आपके 30 नंबर का है। सर्वाधिक जो वेटेज है ना, एक तो भाषा 40 नंबर का वेटेज है, और सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स 30 नंबर का है। कई मित्रों को लग रहा होगा कि करंट अफेयर्स अकेला 30 नंबर का आएगा, नहीं, आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 15 का करंट अफेयर्स, 15 का आपका सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में यूपी का जीके भी आपका शामिल है, ये बात याद रखना। पिछले 6 से 12 महीनों का आपको करंट अफेयर्स कवर कर लेना है ना। और ये कवर कहाँ से करना है बताऊँ आपको, ये आपको सरकार की जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से कवर करना है, ठीक है ना। और प्रदेश विशेष आपको करना है यूपी का, है ना, और यूपी का जीके भी आपको बेसिक सब पढ़ लेना है, वो मैं सब पढ़ा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको ब्लूप्रिंट देकर के यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे गणित आपका 20 नंबर का आएगा, इसको तो आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। जहाँ तक मैंने गणित के अभी आपको टॉपिक दिखाए थे, आप लोग SCERT किताब पढ़ लोगे, या मैं अभी आपको नीचे किताबें बताऊंगा उनको पढ़ लो, तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। 2-2.5 घंटे आप रोज पढ़ोगे तो 1 महीने में पूरा गणित आपका परफेक्ट हो जाएगा। रोज रोज करना है आपको। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, तीनों को मिलाकर के 30 नंबर का आपका आएगा, है ना। देखो ये वाला कई टीचर अब मैदान में उतरेंगे, CDP की क्लास लेंगे, बच्चों को बहलाएंगे, बैच बेचेंगे। लेकिन अगर आप जितने भी मेरे संघर्षशील मित्र हैं, मैं आपसे कहूँगा, अगर जिसने बैच ले लिया तो भाई तुम्हारी नैया डूबी, हकीकत बोल रहा हूँ मैं यहाँ से। क्योंकि लोगों की जितना क्षमता है, जितना वो सीमित है, वो वहीं तक आपको पढ़ा पाएंगे। और जितने भी लोग कंपटीशन वाले इस एग्ज़ाम को पढ़ाने आएंगे, उनकी बस की नहीं है कि इस एग्ज़ाम को पढ़ा लें।
बहुत बरसों के बाद हो रहा है, तो पेपर का लेवल एकदम वैसा रहेगा, लॉजिक टाइप का। अभी आपने यूपी टेट का देखा ना, कंसेप्ट था ना थ्योरी थी, है ना, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। किसी चीज़ को आपको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि व्यावसायिक अनुप्रयोग पर आपको जोर देना है, समझने पर जोर देना है, केस स्टडी पर जोर देना है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। और आपका विज्ञान है ना, विज्ञान आएगा, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है, दोनों को मिला करके। कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी किताबें आपको नहीं पढ़नी है। अब आप शुरू करोगे 6 से लेकर के 12 तक की, तो भाई ज़िंदगी भर में ख़त्म नहीं कर पाओगे। 6 में तो 9 किताबें हैं, प्लस विज्ञान की आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों 9 यहाँ पर हो जाएंगी, यहाँ पर तो भंडार हो जाएगा, तो आप नहीं ख़त्म कर पाओगे। क्या करोगे, जो सिलेबस के टॉपिक है उन टॉपिक को ढूंढ के पढ़ना है बस, ठीक है ना, ये करना है आपको काम। वो मैंने एसएससी उत्तर प्रदेश की सरकारी किताबों में सारे चैप्टर्स देख लिए, वहाँ पर भी हैं, लेकिन वो वहाँ से सरल लेवल का पेपर नहीं बनाएंगे। एनएससी को आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। तार्किक ज्ञान ये तो आप लोग कर ही लेना। तार्किक ज्ञान और सूचना टेक्नोलॉजी 10 नंबर की है, तो आपको इसके लिए कोई टीचर या किताब की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट की मदद से चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई से, है ना, उससे आप लोग ये कर सकते हैं। रही बात अध्ययन स्रोत की, आपको कौन से रिसोर्स फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी सबसे मस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, सभी को पता है। हिंदी कहाँ से पढ़ना है भाई, लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन की सामान हिंदी की किताब पढ़ लो, बस काम हो जाएगा। संस्कृत के लिए आपको कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, पीवाईक्यू को सोल्व कर लेना, या कुछ मानक माध्यमिक स्तर की जो व्याकरण है ना, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी के लिए आप लोग कोई सी भी बेसिक सी किताब पढ़ सकते हैं ग्रामर की, ज़्यादा कठिन आपकी अंग्रेज़ी यहाँ पर नहीं आएगी, बेसिक सी आएगी। और गणित विज्ञान की मैं बात करूँ, गणित के लिए आपको 6 से 10 तक की किताबें पढ़ लेनी है। गणित में जितने भी टॉपिक हैं उनको पढ़ना है। एनसीईआरटी एससीईआरटी पुस्तक आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग आर.एस. अग्रवाल की गणित की किताब आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रारंभिक गणित के लिए उपयोगी है। रही बात आपकी शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, तो भाई डीएलएड की इस तरह की जो किताब हैं बस उन्हीं को पढ़ना है, और इंटरनेट का आपको सहारा ले लेना है, ठीक है ना। और सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स की मैंने बात की भाई, घटना चक्र आती है किताब, उसको पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए यूपी जीके, है ना, परीक्षा वाले की किताब आती है, उसको पढ़ सकते हैं आप। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है आपको कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ने हैं। मैं जाते जाते अंतिम रूप से आपको बताता हुआ चलूँ भाई, भाषा के लिए आपको बेसिक सा जितना भी सिलेबस है भाई, व्याकरण तो पूरा पढ़ना ही है, गद्यांश पद्यांश को सोल्व करना है, हिंदी संस्कृत तीनों में यही काम आपको कर लेना है। रही बात आपकी एसएसटी है, ठीक है ना, और आपकी ईवीएस पर्यावरण रहेगी, प्लस इसमें साइंस जो भी आपकी रहेगी। तो भाई इसके लिए आपको एनसीईआरटी की किताबों में टॉपिक को ढूंढ लेना, या ढूंढ के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और एससीईआरटी किताबों में आपको टॉपिक को ढूंढना है, बस उन्हीं को पढ़ना है, ना कि पूरी किताब को आपको पढ़ने बैठना है। ये बात क्लियर हो गई। और जो आपका ये वाला है ना, बाल मनोविज्ञान वाला और सूचना तकनीकी जीवन कौशल, तो डीएलएड की इस तरह की किताबों को आपको पढ़ लेना है, ठीक। तो बस इतना ही करना है, आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको अंतिम रूप से ये भी कह दूं, जो भी व्यक्ति खुद से खोजी बनता है ना, खोजना, जो व्यक्ति खोजना जानता है उसको निश्चित सफलता मिल जाती है, क्योंकि खोजना ही एक परिश्रम का रूप है। खोजते खोजते व्यक्ति खुद इंटेलिजेंट हो जाता है। जो भाई खोजता ही नहीं है, जिसको फ्री फंड का इधर उधर का मटेरियल मिल गया, बस वो चिपक के पढ़ने लगा, तो भाई खोजी बनो। पहली बात खोजना सीखो। जो व्यक्ति खोज के कोई चीज़ अनुभव से सीखता है तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है ना, उसका लेवल ही कुछ अलग होता है औरों की तुलना में। तो सबसे पहले आपको खोजना सीख लेना है, ठीक है ना। आप खुद से सीखोगे खोजना, खोज के सीखोगे, फिर उनको पढ़ोगे, तो आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा रिवीजन में भी और पेपर में भी और पेपर सोल्व करने में भी, ठीक है ना। तो इन सभी को ऐसे आपको पढ़ना है। सेल्फ स्टडी बहुत उपयोगी आप लोगों के लिए रहेगी। जितना मैंने बताया करंट अफेयर्स कहाँ से क्या पढ़ना है, उनको पढ़ लो, बस कल्याण हो जाएगा। अगली वीडियो में आपका स्वागत रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो भी दिक्कत मुसीबत परेशानी प्रॉब्लम्स हों तो बताओ।